तो मामा भांजा की बातचीत जो है वो चल रही थी। हालांकि कुछ तकनीकी फॉल्ट होने की वजह से लाइव हमारा थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। बुदल पे हम बात कर रहे थे। जी। तो वहां पर क्या मुकाबला माना जाए कि किस किस का बीच में मुकाबला है? एक तो जुल्फकार चौधरी हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्हीं के भांजा है। देखिए राही, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हम लोगों को लाभ है कि कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, बाप बेटा भी कर कोई सकते भी हैं। इंडिविजुअल कर सकता है। तो मामा भांजा की जहाँ तक बात है, मामा जुल्फकार मंत्री जो पहले रह चुके हैं, हमारे एमएलए रह चुके हैं, और उसके साथ साथ जावेद चौधरी। तो ये दो एक ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। और इनके साथ साथ एक और कैंडिडेट हैं पीडीपी की तरफ से, जिनका नाम गुफ्तार चौधरी है। गुफ्तार चौधरी आई थिंक वो एक एक्टिविस्ट, एक एक्टिव पॉलिटिक्स के बीच में अब आ चुके हैं। पहले वो एक्टिविस्ट थे, महबूबा मुफ्ती के साथ काफी चलते थे। बिल्कुल नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने पीडीपी को ज्वाइन किया है। वो पहले किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं थे, लेकिन अपने एक्टिविज्म के जरिए सोशल मीडिया पे काफी और छाए उनकी रहते बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। और ठीक है, अच्छा मुकाबला जो है अच्छा उनका होल्ड युवाओं के बीच में है। और ये तीनों ही चेहरे हैं जो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। और जहाँ तक मामा भांजा की बात है, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जो मामा हैं वो एमएलए कई बार रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट के। और उसके साथ साथ जो जावेद चौधरी हैं, वो सरपंच से उन्होंने अपनी सियासत को शुरू किया था, और उसके बाद वो बीडीसी बने। और बीडीसी बनने के बाद उन्होंने जो उनसे बन पाता था उन्होंने उससे भी बढ़ के किया। तो अब जो है दोनों जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से कैंपेन का सिलसिला वो भी कंटिन्यूसली जो है चल ही रहा है। जगह जगह पर वो जा रहे हैं, रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट एरियाज में भी वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और वहाँ पे पहुँच के वो जो है अपना जो भी उनका कैंपेन का जो पार्ट रहता है वो उसे कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि मुकाबला जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि लोगों की कुछ नाराज़गियाँ भी हैं, चाहे वो मामा से हों या फिर भांजे से भी हों। वो इसीलिए क्योंकि देखिए हर एक इंसान को हम खुश नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है, हर एक में रहती है। तो कुछ लोग जुल्फकार साहब से भी नाराज हैं, कुछ लोग मतलब ये वहाँ का माहौल है। ये बुदल के साथ और कौन सा क्षेत्र लगता है? मैं आपको बताता हूँ, पहले अपनी बात को कंप्लीट करूँ। एक सियासत है तो इसमें ये चीजें चलती रहती हैं। खैर दोनों तरफ से कैंपेन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, मतलब मैदानी कंटिन्यूसली जो है दंगल में जो है दोनों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो सबसे रिमोटेस्ट एरिया के अंदर आती है। नारला बम्बल का आपने शायद नाम सुना होगा, खवास का नाम सुना होगा। बिल्कुल। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने कई बार 10-10 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के इनकाउंटर हमने कवर किए हैं। और इतनी जिल्लत भरी जिंदगी लोग वहाँ पे जीते हैं, पानी की वहाँ पे दिक्कत, रोड की वहाँ पे दिक्कत, ब्रिज नहीं थे वहाँ पे। आज भी लोगों को वो चीजें जो है उनसे फेस करना पड़ रहा है। खैर एक चीज का सुख लोगों को अब मिल चुका है कि जो खवास कोटरंगा खवास रोड जो बन चुकी है, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिली है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे एरिया हैं जो आज भी डिस्कनेक्ट है, आज भी रोड की वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, आज भी वहाँ पे जो है लोगों की सड़कें नहीं बन रही है, पानी के इश्यूज हैं, बिजली के इश्यूज हैं। यानी कि मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया। अंकित, मतलब आपका जो कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ये लोगों के चुनावी मुद्दे हैं। बिल्कुल, यानी जैसे आप बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये तमाम चीजें जो है वो चुनावी विषय हो सकते हैं और लोग इन विषयों को लेकर वोट कास्ट करेंगे। लेकिन दंगल में जो मतलब कि चुनावी मैदान में अगर टक्कर किसी का आमना सामना देखा जा रहा है, मामा भांजा जुल्फकार चौधरी और जावेद चौधरी दोनों मामा भांजे हैं। और बीच में गुफ्तार चौधरी भी जो है वो कूद चुके हैं मैदान में। हालांकि टक्कर वो भी देंगे क्योंकि वो भी एक। ये बुदल के साथ और कौन सी लगती है? इसके साथ में अब थाना मंडी विधानसभा क्षेत्र भी आ गया। अच्छा, इसमें भी दो बड़े नहीं दिग्गज नेता इसमें। ये बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी की हमने बात की, लगभग 4 सीटों पे हमने बात की है। अब पांचवी वही मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, मंजाकोट थाना मंडी। हाँ, ये दरहाल वगैरह ये एक ही एरिया में। यहाँ पर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भाजपा के वहां पर प्रत्याशी हैं या जो भाजपा के मैदान में जो उम्मीदवार हैं वो डीडीसी मेंबर भी भाजपा के हैं। बिल्कुल, यानी रजौरी पुंछ के अंदर अगर मैं सही हूं तो भाजपा की टिकट पर
एज ए डीडीसी मेंबर की एक सीट है। हालांकि एक सीट और है, बाद में उन्होंने ज्वाइन की भाजपा, लेकिन पहले इंडिपेंडेंट लड़े थे वाजिद बशीर खान, जो कि मेंढर से ताल्लुक रखते हैं जी। वो निर्दलीय लड़े थे डीडीसी का चुनाव, और बाद में उन्होंने भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन भाजपा की टिकट पर अगर मैं सही हूं तो पहले जो है इकबाल मलिक का नाम, तो मैंने देखा कि इकबाल मलिक की भी काफी चर्चा है वहां पे। और बड़ी बात चर्चा का विषय तब बन गया अंकित कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं, तो मैनिफेस्टो में थन्ना मंडी का जिक्र होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि चुनावी मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के उसमें थन्ना मंडी का जब जिक्र होता है तो ऑटोमेटिकली मतलब कि एक उस एरिया की, उस जगह की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो लोगों की समझ से बाहर था कि ये मतलब कि क्या है कि जहां उन्होंने ये दावा किया कि गुलमर्ग की तरह पर्यटन स्थल मतलब कि उस लेवल का, मतलब कि वहां पर टूरिज्म को लाएंगे कि देश क्या विदेश भी, विदेशी कंट्रियां भी काफी लोग जो है वो कनेक्ट रहेंगे। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मंजाकोट जो ये थन्ना मंडी सीट है, यहां पर मुकाबला किस किस का है? एक तो भाजपा के हो गए हैं इकबाल मलिक, साथ में इनके मुकाबले में कौन? देखिए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं थन्ना मंडी विधानसभा क्षेत्र से वो हैं इकबाल मलिक, और उसके साथ साथ जो एनसी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो हैं शबीर अहमद खान, जो मतलब अलायंस कैंडिडेट। हाँ बिल्कुल। लेकिन अंकित हम शबीर खान पे भी आते हैं, जैसे आपने बताया कि वहां पर शबीर खान है, शबीर खान भी एक दाकड़ नेता माने जाते हैं अपने इलाके। मैं बोलता हूँ कि बहुत जबरदस्त नेता रहे हैं वो, और कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, बिल्कुल हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, और अलग अलग विभागों की जिम्मेवारी उनके ऊपर रही और है। अगर मैं सही हूं तो वो क्या बीडीसी थे या कुछ थे ना उनका? बीडीसी आई थिंक, डीडीसी। अच्छा, वाइस चेयरमैन वो एक अलग मतलब कि वहां के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी। डीडीसी वाइस चेयरमैन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के हैं डीडीसी वाइस चेयरमैन। ओके, बड़ा एक वो है उनके पास। बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक तीसरे बड़े कदावर नेता जो रजौरी से पहले एमएलए थे हमारे, चौधरी कमर हुसैन। अच्छा, वो भी वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी थन्ना मंडी से ही कंटेस्ट कर रहे हैं। और मुकाबला जो है इन तीनों के बीच में बहुत जो है टक्कर का मुकाबला इसमें होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो वेव चल रही है वो इन तीनों की है। मतलब यहाँ त्रिकोणी मुकाबला, यहाँ पे भी ट्रायंगुलर आ गया। जैसे रजौरी में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, तो यहाँ पे त्रिकोण बन गया, और वैसे ही जो त्रिकोण मुकाबला जो है थन्ना मंडी विधानसभा क्षेत्र में भी बन चुका है। लेकिन चर्चा का विषय जो है सिर्फ उनमें बीजेपी और कॉलिशन का जो कैंडिडेट है वो दोनों रहते हैं, अलायंस वाले। हाँ बिल्कुल। तो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे उसमें जिन्होंने विथड्रॉ कर दिया है, खैर वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त मुकाबला जो है बहुत टफ होने वाला है। एक तरफ इकबाल मलिक, जो लगभग अपने साथ पहाड़ी मुहिम के वो बहुत बड़े एक लीडर चेहरा रहे हैं, बिल्कुल। और मेरे को लग रहा है कि इकबाल मलिक जो वही उस चीज को लेकर, और लोग जिस तरह से बता रहे हैं, जो आंकड़े हमें बताते हैं, हालांकि हमें इतना पहाड़ी समुदाय से आते हैं, बिल्कुल हमें इतना गैस नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे जो लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इकबाल मलिक जो है उनका अपना जो है वोट 10 से 15,000 के बीच में। और ये तो बाद में डिसाइड होगा, वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन एनालिसिस जो उनका पेट वोट जो उनके साथ रहता है, जो चर्चा का विषय है। और उसके साथ साथ जो शबीर अहमद खान, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि 20 से 25,000 के करीब वोट उनका। खैर ये तो अब ग्राउंड की रियलिटी है नहीं है, हमारा इतना वो नहीं है, लेकिन जो बातें चल रही, बिल्कुल जो हवा, हाँ बिल्कुल, जो चुनावी हवा, बिल्कुल चुनावी माहौल है। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह से लोग भी कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे पे होटल्स में बैठ के जो है वो चर्चा जरूर करते हैं। मौसम है, चुनावी मौसम में बिल्कुल हर जगह लोग जो है इस चुनाव पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो थन्ना मंडी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे भी मुकाबला बहुत ही टफ होने वाला है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा नाम जो मैं हाँ उसी थन्ना मंडी विधानसभा से, वो अब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ट्विस्ट लाना जरूरी रहता है ना, क्योंकि लोग ये ना सोचे, क्योंकि लोग ये ना सोचे कि हम शायद उस चेहरे को भूल ना जाए, और एक दो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताइए। वो बड़ा नाम मैं आपको बता दूं, हमारा भी, हम भी बेसब्री से इंतजार में, अब आपने कह दिया तो और उस चेहरे की वेव जो है इस समय ऐसी बन रही है कि ऐसे लगता है कि वो इन सबको काट के बाहर हो जाएगा। जबकि उस, मैं नाम अंकित ही डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन मैं इतना उनके बारे में शायद जो मैं आपको गेस कर रहा हूं
कि वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। काफी ज्यादा गहरी नाराजगी है। उन्होंने अपना ओहदा त्याग कर बिल्कुल हैं अपनी जॉब, मतलब एक इतने बड़े मतलब की कुर्सी पर बैठे हुए उसको मतलब कि आधा तो आपने लोगों को बताया ही दिया। चलो चलिए बाकी नहीं नाम डिस्क्लोज आप करोगे उस चीज को साइड रख कर आज मतलब कि इस कगार पर आ गए कि शायद पार्टी ने देखा कि क्योंकि अलायंस वहां पर कैंडिडेट थे, एक शबीर खान भी वहां पर रखते हैं, तो उनकी नाराजगी, हालांकि उन्होंने अभी पार्टी को अलविदा नहीं कहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है और ना पार्टी ने अभी तक उन पे कोई एक्शन लिया है, ये भी बता देता हूँ। चलो आप बताइए कि कौन है वो नाम जो है मुजफ्फर इकबाल खान का है, जो एक बहुत ही ईमानदार शख्सियत हैं और जिन्होंने एज ए सब जज रह के उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो एज ए सब जज रहे हैं। और अगर वो रिज़ाइन ना करते अपनी नौकरी से तो वो हाई कोर्ट में सेशन जज तक जो है वो जा सकते थे, हाँ बहुत बड़े लेवल तक जा सकते थे। और एज ए जज उन्होंने बहुत काम किए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उनकी क्या वेव है, थोड़ा मैं आपको वेव के ऊपर मैं आऊंगा, पहले उनकी नाराजगी में ये भी साथ साथ जो है वो जरूर जी बिल्कुल। तो नाराजगी जो है मैं आपको बता दूं उनकी थोड़ी बहुत ये क्या थी। नाराजगी उनकी ये थी कि मुजफ्फर साहब का ये कहना था, मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया है, और उनका ये कहना है कि उन्हें ज़बरदस्ती उनकी पोस्ट से रिज़ाइन करवाया गया, उनके ऊपर प्रेशर तक बिल्ड किया गया। ये मुजफ्फर खान साहब का कहना है कि आप रिज़ाइन करो जज की कुर्सी से और हम आपको पॉलिटिक्स में लाएंगे और आपको यहाँ से हम मैंडेट देंगे और उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे। और वहां पर मोड़ ऐसा आया कि वहां पे ये हुआ कि सीट होने के कारण, मतलब दोनों का एक साझी सीट होने के कारण, तो लास्ट दाव जो है वो शबीर खान पे खेला गया। हाँ तो वही है ना, बिल्कुल वो भी है। और साथ में अब उनकी नाराजगी भी बनती है, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि मुझे रिजाइन करवाया। कैरियर की बात आ गई, अपना पूरा कैरियर है, एक जज का बहुत बड़ा रुतबा होता है यार, मतलब जिसके आगे सब नतमस्तक हैं यार। बिल्कुल एक जज का बहुत बड़ा रुतबा होता है, समाज में इज्जत होती है एक जज की। वो इसलिए क्योंकि जज की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है जो इंसाफ देती है, किसी गरीब से लेकर एक छोटे से वर्कर से लेकर किसी बड़े ओहदे वाले को भी जो है इंसाफ देती है। तो इतनी बड़ी कुर्सी से जब वो रिजाइन देंगे और उसके बाद जब वो सियासत में आते हैं और उसके बाद जब उनके साथ ऐसा होगा तो फिर खैर वो अंदर की बात है, हमें इतना नहीं मालूम कि वो तो बाद में क्या हुआ। लेकिन जो फार्मर जज जो मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो बता रहे थे, हमने उनके अकॉर्डिंगली जो है ये बात की है। बिल्कुल। खैर उनका ये भी कहना है, आप कह रहे थे कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पार्टी के अंदर मैंने मेंबरशिप ली ही नहीं थी। अच्छा, मैं बेसिक मेंबरशिप भी नहीं मैंने ली हुई, ये मुजफ्फर साहब का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि मुझे लिया गया स्टेट कमेटी में, लिया जो उनकी कमेटीज होती हैं कुछ स्टेट लेवल की, उसमें मुझे बेशक उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ एनसी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा धोखा किया है। मतलब उनका काफी ज्यादा एक कटाक्ष, मतलब एक दिल में काफी उनका। और जैसे ही मुजफ्फर और उन्हें ये ऐलान किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, और उसके बाद उनके साथ इस तरह से जन सैलाब देखने को मिला, मैं यकीन नहीं कर सकता। जब उनकी नॉमिनेशन थी और उस वक्त इतने लोग उनके साथ, मतलब बिल्कुल एक इतना बड़ा जन सैलाब वहां पे देखने को मिला, इतना किसी बड़े लीडर के नॉमिनेशन में हमने नहीं देखा। और इतना जन सैलाब मुजफ्फर इकबाल खान के उस नॉमिनेशन वाले दिन हमें देखने को मिला। खैर अब लोग ये तय करेंगे कि उनके साथ गलत हुआ, अगर गलत हुआ उनके साथ तो लोग जो है उन्हें जिताएंगे, और उनके साथ जो गलत हुआ है उसका जो है उन्हें उनकी जो छवि थी वो बरकरार रहे, जिस मकसद के लिए वो पॉलिटिक्स में आए थे कि वो लोगों की खिदमत करेंगे। तो अब मैं ये मतलब कि आपकी इस कहानी से, मतलब कि जो आपने थाना मंडी मंजाकोट सीट पर जो एनालिसिस आपने बताया, ये मान के चलूं कि वहां पर चौतरफा मुकाबला है। बिल्कुल। अब ये चारों दिशाओं में जो है जा चुका है मुकाबला। त्रिकोण कहेंगे? नहीं, त्रिकोण में चौथा अब मुजफ्फर साहब आ गए ना, मुजफ्फर इकबाल, और उसके बाद पीडीपी से कमर हुसैन, बीजेपी के इकबाल मलिक, एनसी और कांग्रेस की तरफ से। हाँ, मतलब चौतरफा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी की ओर भी पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि मुजफ्फर हुसैन खान जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पार्टी से तो नाराजगी चल रही, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अलायंस होने के कारण उन्होंने शबीर खान का वहां पर फाइनली हुआ, एंड इनकी नाराजगी। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, मुजफ्फर
जी ने जब ये फैसला किया कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और लोगों ने उन्हें कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम आपका साथ देंगे, लोगों के बिहाफ पे फिर हाँ, उन्होंने डिसीजन लिया। उनका कहना है कि मैं लोगों की खिदमत करने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और अब लोग ही जो फैसला करेंगे मैं उसके ऊपर खरा उतरूंगा। लेकिन अंकित, थाना मंडी की बात हो रही है। थाना मंडी अब मैं कहूंगा हिंदुस्तान की सियासत में एक ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टो में जब नाम आ गया, अमित शाह उसका जिक्र कर रहे, तो ऑब्वियस है कि वो चीज आएगी। ऐसा क्यों भाजपा को मैनिफेस्टो में थाना मंडी का जिक्र करना पड़ा? आखिर थाना मंडी का थोड़ा रूट मैप मेरे को बताइएगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि टूरिज्म के हिसाब से क्या वहां पर, क्योंकि आप रेगुलर विजिट करते हैं, आप जाते हैं वहां पे, ग्राउंड से लोगों के साथ जुड़े हैं, वहां पर आप कवरेजेस भी करते हैं। हाँ, तो मेरे को आप ये चीज बताएं कि वहां थाना मंडी का मोटा मोटा जी मैं क्या है, कि टूरिज्म के लिहाज से वहां पर क्या? देखिए, एक तो जो थाना मंडी है, थाना मंडी से मुगल रोड जाती है। अच्छा, वो कनेक्ट होता है, ठीक है, और थाना मंडी से वाला लिंक आ गया, बिल्कुल थाना मंडी से ही गुजर के मुगल रोड जाती है। और थाना मंडी के डिफरेंट एरियाज की अगर हम बात करें, दरहाल की हम बात करें, थाना मंडी की बात करें, पीर पंजाल रेंज की बात करें, तो ये सब कनेक्टेड है। हाँ, ये आपस में कनेक्टेड है। जो सेवन लेक्स का भी जिक्र हुआ है। सेवन लेक्स दरहाल के रास्ते से भी होके जाता है, थाना मंडी के रास्ते से भी होके जाता है, पूंछ से भी जाता है। और जो सेवन लेक्स की जो बात कर रहे हैं, जिसमें एक नाम नंदन सर का है और भी कुछ इस तरह के नाम है, और वहां पे 7 लेक्स हैं, और उन 7 लेक्स की बहुत सी विशेषताएं भी हैं। जैसे वहां पे ये बताया जाता है कि जब लड़के वहां पे जाते हैं तो उस एक नदी, एक लेक है, उस वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। जैसे वहां पे लड़कियां जाती हैं तो उस लेक का कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, बदलता है। तो और भी काफी सारी खूबियां हैं उन लेक्स की। और उसके साथ साथ वो एक इतना खूबसूरत एरिया है कि अगर वहां पे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, वहां पे टूरिज्म का हब बनाया जाए, वहां पे वो चीजें क्रिएट की जाएं कि लोग, टूरिस्ट बाहर से आए, वर्ल्ड वाइड जा सकते, तो वहां पे मैं तो ये इस चीज को भी मुझे कहने में कोई वो नहीं, संकोच नहीं है कि लोग कश्मीर में जाना भूल जाएंगे। अच्छा, इतनी खूबसूरत जगह है। और उसके साथ साथ यहाँ पे गंडोले लगाए जा सकते हैं, तभी इंपॉर्टेंस उसकी। हाँ बिल्कुल। और इतने हाई एल्टीट्यूड पे पीर गली थाना मंडी का ये जो स्ट्रेच है, अगर यहाँ पे गंडोले की सर्विस लगाई जाए यहाँ पे, तो मैं मान के चलूँ कि यहाँ का जो व्यापारी तबका है, जो छोटे से छोटा जो व्यापारी है ना, वो भी साल का करोड़ों रुपया कमा लेगा। इतना यहाँ पे बिजनेस का हब बन सकता है। लेकिन अफसोस ये रहा, मैं इस चीज को भी कहने में बिल्कुल नहीं कतराऊंगा कि हमारा रजौरी पुंछ राजनीति का शिकार रहा है। हमेशा अपना बेनिफिट देखा गया, रजौरी पुंछ को इग्नोर किया गया, जम्मू की बातें होती रही, जो वो डिजर्व करता था वो चीज, बिल्कुल कश्मीर की बातें होती रही, लेकिन रजौरी पुंछ को जो है कुछ नहीं मिला। आज भी इस 21वीं सदी की हम बात करते हैं ना, और आज भी लोग घोड़े के ऊपर पानी लेने के लिए जाते हैं। राय भाई, 21वीं सदी हम लोग चांद सितारों पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हमारे रजौरी पुंछ के साथ क्या किया, बिल्कुल आप लगा सकते हैं अंदाजा। ये बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल। तो खैर अब हम उम्मीद करेंगे, मैं देखो एक तो जर्नलिस्ट हुई और यहाँ का लोकल भी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट कोई भी आएगी, जिस तरह से लोग भी ये चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कम से कम गरीब के बारे में सोचे, यहाँ के जो रिमोट एरियाज हैं उनके बारे में सोचें, उसके साथ साथ जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। आपका कहने का मतलब कि इस पीर पंचाल खित्ते को इसका एक फ्यूचर तय किया जाए कि आखिर इसका फ्यूचर क्या? बिल्कुल ये सारी चीजें। तो अंकित, बहुत मजा आया, मतलब कि ये थी रजौरी पे चर्चा, क्योंकि हमने जब पुंछ में थे तो पुंछ में भी हमने चर्चा किया, हालांकि वो ऑन एयर वीडियो करेंगे हम। एक सीनियर जर्नलिस्ट से हमने पूरा पुंछ का जो है वो तीनों सीटों पे बातचीत की है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, अभी तो रिवील नहीं करूंगा मैं, लेकिन चलो वो भी हमारे दर्शक देखेंगे। बहरहाल रजौरी में मैंने कहा कि चाय कॉफी पे भी चर्चा हो जाएगी, इसी बहाने सुबह से हम कवरेज तो राइट लेफ्ट कर ही रहे हैं, तो एटलीस्ट रजौरी में क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको लेकर जो है वो बातचीत जो है जरूर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो चलिए नेक्स्ट भी हम कोई भी इशू होगा तो हम ये चीजें कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये चीजें जो है उनके सामने लोगों को जानना, ग्राउंड से जुड़ी हुई, क्योंकि हर कोई देखो, नेताओं की चर्चा, पॉलिटिकल चर्चा तो हर जगह सोशल मीडिया पे चल रही है, हर एक नेता, लोगों को पता है कि हाँ इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहा है, और साथ साथ में वो अपनी वो चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में किनका मुकाबला है, क्या लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, क्या मुद्दे हैं, इन पर जो है वो खासतौर पर चर्चा की गई। तो ये था रजौरी का पूरा माहौल,
हालांकि हमने 2 पार्टीशन में, क्योंकि थोड़ा एक टेक्निकल इशू होने की वजह से पहला लाइव जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, हालांकि उसमें उसको भी आप देखिएगा। और सेकंड जो अभी हमने कैप्शन में भी थन्ना मंडी बुदल वगैरह ये सब जिक्र किया है, तो ये मकसद था कि आपको बताने का, इस पूरे हमारे एपिसोड को आप यूट्यूब पर भी देख सकेंगे। और इसमें यह है कि एक चीज आपके साथ डिस्कस करना है, आपको बताने का ये मकसद था कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 में कौन कौन दिग्गज नेता चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के दो बड़े नेता जो है वो 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले भी अच्छे खासे जो है वो चेहरे हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में क्या लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, क्या लोगों के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट होगा, कहां पर लोग क्या चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं, क्या लोगों के जो है वो कई जगह पर सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम तरह की पॉलिटिकली यात्रा के दौरान हमारी ये चर्चा थी, क्योंकि द पब्लिश की तमाम टीम जो है वो ग्राउंड पे निकली है। कुछ ही दिनों के बाद आप कश्मीर घाटी से भी हमारे रिपोर्टर की जो है वहां पे कश्मीर के लोगों के क्या मुद्दे हैं उन पर भी जो बातचीत होगी। बहरहाल धीरे धीरे हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, पुंछ की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन मकसद ये था कि आज एक लाइव 1-to-1 जो है वो हमारे पत्रकार साथी अंकित से हमने टाइम लिया कि चलो फुर्सत के कुछ पल चुनावी यात्रा के दौरान आधा कप चाय पीते बैठ के, तो इस चाय पे चर्चा भी हो जाएगी। तो आज वो चर्चा डिटेल्ड में हमने बात की। और आप लोग भी जो लोग राजौरी से द पब्लिश को देखते हैं या कहीं से भी देखते हैं, क्योंकि इस समय J&K की सियासत को लेकर काफी सोशल मीडिया जो है वो ट्रेंडिंग में है। हर कोई जानना चाहता है किस डिस्ट्रिक्ट में, किस विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपकी राय भी हम जानें। और आपकी राय अगर उन कमेंट्स के बाद जो है वो हम कुछ उसका भी एनालिसिस कोई आपको ग्राउंड से जो है वो बताएं। तो ये चर्चा हमारी जो है वो जारी रहेगी। तो कोशिश करेंगे कि ग्राउंड से जुड़े तमाम लोगों से बातचीत की जाए, ताकि आप घर बैठे इस तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज या पॉलिटिकल जो घमासान है इसका आनंद जो है वो ले सके। तो ये थी आज की हमारी एक खास पेशकश। हालांकि हमारे वीडियोस तो लंबे हुए हैं, लेकिन डिटेल में हुई है बात। जो लोग बाद में भी देखेंगे वो जरूर आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा। तो एक बार फिर से अगेन थैंक यू अंकित के। कोशिश करेंगे कि आगे भी आप कनेक्टेड रहोगे द पब्लिश के साथ। ऑलवेज वेलकम। तो कुछ चीजें जो है वो कनेक्टेड रहेंगी। कल कोशिश करेंगे कि एक डिफरेंट लोकेशन में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना, अपने सफर के दौरान। तो ये तमाम आज की जो है वो डिस्कस थी। और मैं आपसे जो है एक आखिर में एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपसे कहूंगा भी कि द पब्लिश मिरर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये एक वीकली न्यूज़पेपर भी है। तो आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और साथ में जो है फेसबुक पर आप जरूर हमारे को प्यार दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें जो है वो आगे बढ़कर जो है वो और ज्यादा हमें मोटिवेट करता है। हम अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे और हमारी कोशिश है कि इलेक्शन के बाद कोई एक स्पेशल अच्छा सा शो आपके लिए हम क्रिएट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो आपके लिए आए। नमस्कार, आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ। नमस्कार।